कूड़ेदान तक आ जा रहा है इसमें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है रामनवमी और रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आज मैं ये ब्लॉग जो है ना दशमी में ना वो एडिट कर रही हूँ और कल ये रामनवमी का ब्लॉग है। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर से और चाय बना लिया है, मतलब 11:30 के करीब से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। और ये देखिए, ये ना सब मिट्टी का कारनामा है। सबको सुला दिया उसने। कहती मम्मा सबको सुला देती हूँ, दोपहर में सब बदमाशी करते हैं। और जो बदमाशी कर रहा है वो सो ही नहीं रहा है, यानी खुद मिट्टी टीवी चला के टीवी देख रही है। दोपहर में बहुत कम सोती है वो। मैं भी फोर्स नहीं करती ना कि अगर वो सो जाएगी ना दोपहर में, फिर रात को बहुत परेशान करती है, सोती नहीं है जल्दी। अब वो नहीं सोएगी तो फिर धनवी भी नहीं सोती है। तो आज है रामनवमी और रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान की कृपा, माता रानी की कृपा आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और मैंने आज सुबह से ब्लॉग की शुरुआत नहीं की क्योंकि मेरी भी जो तबीयत है ना वो मुझे ठीक ठाक नहीं लग रही है। 9 दिन का व्रत भी है, तो व्रत की वजह से नहीं, व्रत में मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, अच्छा महसूस होता है मुझे। पर आज भारी भारी सा शरीर भी लग रहा है और ये अभी तक ठीक भी नहीं हुआ। तो सुबह की तो साफ़ सफाई जो भी है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। और हमारे यहाँ ना नवमी की पूजा चढ़ती है, ठीक है। तो आज नवमी है, तो आज रात को नवमी पूजा जाता है, ठीक है। तो निशा पूजा जिसको बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और मेरे मायके ना अष्टमी की चढ़ती है। और यहाँ पे जो दशहरे वाला नवरातन होता है ना, यानी जो वो वाला नवरात्रि होता है, तो वहाँ पे सप्तमी की भी पूजा चढ़ती है और अष्टमी की भी पूजा चढ़ती है। दोनों दिन पूजा चढ़ती है, सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन। और ये जो चैत्र मास वाला है, मतलब ये वाला अप्रैल वाला, सॉरी मार्च अप्रैल वाला, तो ये ना नवमी की पूजा चढ़ती है। तो आज चढ़ेगी, जिसपे कई तरह के मतलब बनेगा, जैसे हलवा पूरी वगैरह ही बनता है, पर दाल वाली पूरी विशेष रूप से माता रानी के पूजा में ज़रूरी होता है। और इस बार पता क्या, मैं मन बहुत दुखी है। मतलब मैं बताती हूँ क्यों। ये मतलब कोई और वो नहीं, मम्मी जी को लेकर मन दुखी इसलिए है कि मम्मी जी को ना मुझे अक्टूबर, हाँ अक्टूबर से मैंने मम्मी जी को दिखाना शुरू किया है। और ये मैं 6वां डॉक्टर मैं लेकर गई थी संडे को। क्या हुआ? जो आया था ना यार। इंडक्शन? हाँ हाँ वो जल रहा है। हाँ। अभी जब ठंडा हो जाएगा ना तब बंद करना है। दूसरा वाला नीला वाला चाकू लेकर आओ, ये चाकू नहीं चाहिए। अरे होगा वहीं पे किचन में, देखो ना, ला दो प्लीज़। मैं तब से दिखा रही हूँ और 2-3 जो मैं संडे को दिखा कर आई हूँ ना, वहाँ से मुझे तो बिल्कुल 1 रुपये का भी रिलीफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं रहने दो, अभी वो दवाई चलने दो, जो वहाँ से चल रहा है उसको चला के देखो। मम्मी जी की तबीयत और ख़राब हो गई है। हर साल चाहे वो दशहरे की पूजा हो, सप्तमी की पूजा हो, अष्टमी की हो या नवमी की हो, या घर में कोई भी पूजा हो, नागपंचमी की पूजा हो, आज तक मम्मी जी ही करती। मैं सारी तैयारी करके मम्मी जी को दे देती हूँ, मम्मी जी ही करती हैं। पर इस बार मम्मी जी कह रही हैं कि मैं नहीं करूँगी, तुम करो। तुम देखी हो, छोड़ दो बेटा, तुम देखी हो कि मैं कैसे करती हूँ, तुमको पता है, तो तुम इस बार करो, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो थोड़ा सा ना इस चीज़ को लेकर बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मम्मी जी करती हैं ठीक रहता है। क्योंकि ये जो बड़े बुज़ुर्गों का काम होता है ना, वो बड़े बुज़ुर्गों कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, तो ये बड़े बुज़ुर्गों को ही शोभा देता है। तो यही है। और कल मीठी का स्कूल का फॉर्म भी जमा करना है, आज ही करना था, तो मैं आज भी, मेरा मन नहीं था जाने का, तो मैं आज नहीं गई। ऐसा मतलब हो रहा है कि मेरा मार्केट जाने का मन नहीं है, वरना तो मैं निकल जाती हूँ आराम से।
पर नहीं जाऊंगी मैं, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तो मीठी का फॉर्म जो है वो कल जमा करूंगी और कल से मीठी स्कूल जाएगी, क्योंकि घर रह के मीठी बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है। क्यों बेटा, हाँ बदमाशी हो रही है? हाँ हाँ। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अचार का मिर्चा भरने में। तो इसको ना काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मतलब जितना टाइम काटने में लगा ना उससे कम टाइम में मैंने इसको भर के तैयार कर लिया है। 2 किलो के करीब में मैं मिर्ची लेकर आई थी, और मुझे लगता है ना 1 पाव या 3 पाव के करीब में ये ना आधा मतलब ख़राब निकल गया है। तो ऐसा होता है कि जब हम कितना भी पहली बात तो एक एक करके छाँट के चढ़ाया था मैंने, लेकिन उसमें से भी वो लोग अपनी वाली कर ही देते हैं, कुछ ख़राब मिल ही जाता है उसमें, ठीक है। तो इधर सारे मिर्चों को भर लिया था मैंने। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, काफ़ी टाइम नहीं, लगभग 1.5 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे आप कह सकते हैं, इतना टाइम लगा था। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 2 दिन तक के लिए। उसके बाद इसको हम डालेंगे धूप में। फिर मैंने ना ये ऑर्डर किया था वॉलपेपर स्टिकर, तो ये भी आ गया था और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं चाहती थी कि ये जल्दी मतलब नवरात्रि ख़त्म होने से पहले आ जाए, यानी नवमी या दसवीं अष्टमी के दिन ये आ जाए, और माता रानी की कृपा से ये नवमी वाले दिन ही आया है। तो जैसे मैं मिर्चा भर ही रही थी ना, तभी आया कि हाँ आपका पार्सल आ गया। वैसे ये पार्सल ना 5 तारीख तक, 5 अप्रैल तक आने वाला था, पर आ गया है। मीशो भी आजकल ना थोड़ा सा हो गया है, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं मीशो वाले भी है ना। तो ये स्टिकर जो है वो मैं एक सारा सामान हटा दिया था मैंने, और स्लैब को सुबह ही बहुत अच्छे से साफ़ सफाई सारे घर की कर ली थी मैंने धुल के, क्योंकि आज रामनवमी है, और इसलिए मैंने सुबह से ब्लॉग की शुरुआत नहीं की। ब्लॉग की शुरुआत लगभग मैंने 11:30-12 बजे से की है। तब उसके बाद फिर घर धुलने में कपड़ा वगैरह भी गीला हो गया था, फिर दोबारा नहा के, और तब मैं चाय पी के तब मैं मिर्चा भर रही थी, और फिर तब तक ये आ गया तो इस काम में लग गई। तो काफ़ी टाइम इस काम में भी लग गया था, क्योंकि अकेले ही उसका जो स्टिकर था वो निकाल के चिपकाना था अच्छे से। और ये आप देख सकते हैं फाइनली मेरी मेहनत का जो रिज़ल्ट है कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक नया ही लुक लग रहा है। मीठी कह रही है वाह मम्मा कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया था। उसके बाद फिर हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो कहते तुम अपना काम कर लो, चाय मैं बना देता हूँ। तो घर पे रहते हैं ना, तो इनसे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है मुझे। तो इधर चाय बना रहे थे ये, फिर मैंने लगा लिया झाड़ू, और अब मैं लगाऊंगी पोछा। फिर धीरे धीरे करके ना नवमी की पूजा का टाइम भी हो जाएगा, और इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हमारे यहाँ नवमी की पूजा कैसे होती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार की नवमी की पूजा जो है ना वो मुझे करनी है, और तो थोड़ा सा वो भी है कि मतलब कोई गलती ना हो जाए मुझसे, क्योंकि मम्मी जी हर साल मम्मी जी करती हैं, और अच्छा लगता है कि मम्मी जी ही करती हैं, मैं सारी तैयारियां कर देती हूँ। पर इस बार मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, और माता रानी भी शायद चाहती है कि मैं अब सीखूँ। तो इस बार की नवमी की पूजा मुझे करनी है। तो इधर मैंने घर तो धुल लिया था एक बार और, क्योंकि बच्चे हैं दौड़ते रहते हैं पूरे घर में, कभी कुछ खा के गिरा देते हैं या कुछ भी। तो फिर से मैं दोबारा सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी। लगभग 3 साढ़े 3 के करीब में टाइम भी हो चुका है। तो पहले किचन में मैंने पोछा लगा लिया है, सारे घर में झाड़ू भी लगा लिया था। उसके बाद फिर मैं पूजा में पोछा लगाऊंगी, और बाकी फिर पूरे घर में पोछा लगा दूंगी। यहाँ मैं आ गई थी पूजा रूम में पोछा लगाने के लिए। वैसे पूजा रूम साफ़ ही है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये नए वाले गेहूं का आटा है जो पिसा के ला के रखा हुआ है। तो पूजा अगर मैं किचन में रखती ना तो शायद ये जूठा हो जाता, पर पूजा रूम में जूठा नहीं होगा, इसलिए ये आटा मैंने पूजा रूम में ही रखवाया है। और पूजा रूम में पोछा लगाने के बाद फिर मैं हॉल में पोछा लगा लूँगी। और बैठ के पोछा लगाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, पर घर एकदम शीशे की तरह बहुत अच्छे से चमक जाता है। हाथ से जो पोछा लगाते हैं ना हम लोग, मुझे बहुत खुशी मिलती है हाथ से पोछा लगा के। मेहनत तो बहुत ज़्यादा लग जाती है, पर एक तरफ से हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और जो घर है वो बहुत अच्छे से चमक जाता है हाथ से पोछा लगाने पे। तो मुझे हाथ का पोछा लगाना अच्छा लगता है और पसंद भी है। वाइपर से क्या होता है ना, मुझे लगता है मिट्टी थोड़ी उसी में रह जाती है, बहुत अच्छे से उठती नहीं है, धूल जो होती है ना वो उठती नहीं है।
पोछा वगैरह लगा के फिर मैं चली गई थी नहाने। और अब मैं तैयार होके आ गई थी। तो सबसे पहले मम्मी के पैर में कलर लगाऊंगी। आज कलर लगाते हैं। हमारे यहाँ पूरे नवरात्रि मतलब नया चीज़ नहीं पहनते हैं, ना नया साड़ी पहनेंगे, ना नया कपड़ा पहनेंगे, ना पैर में कलर लगाएंगे और ना ही पीला वाला सिंदूर लगाते हैं। क्योंकि जो पीला वाला सिंदूर है वो माता रानी को प्रसाद में चढ़ता है। तो वो प्रसाद माता रानी को चढ़ाने के बाद फिर हम लोग पीले वाला सिंदूर लगाते हैं। तो ये कुछ नियम होते हैं नवरात्रि के जो दोनों नवरात्रि में फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो सप्तमी और अष्टमी की पूजा चढ़ती है ना, तो उस दिन पैर में कलर लगाया जाता है। कहते हैं माता रानी से सुंदर कोई भी नहीं है। तो पूरे नवरात्रि में तो नहीं, लेकिन जिस दिन नवमी या अष्टमी की जो पूजा चढ़ती उसमें अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर और फिर जो नवमी की पूजा है वो चढ़ाई जाती है। तो इधर सबसे पहले मम्मी जी के पैर में कलर लगाने के बाद फिर मैं अपने पैर में लगा लूँगी कलर, महावर जिसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर मैं पहले ना जो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत प्यारा लगता है। मुझे लगाना भी पसंद है, पर बच्चे ना परेशान करने लगते हैं, इस वजह से मैं हमेशा लगा नहीं पाती हूँ। और देखिए कितना सुंदर पैर लग रहा है महावर लगाने के बाद से। उसके बाद फिर मैं लग गई थी आटा गूँधने में कि मैं आटा गूँध के पहला जो कढ़ाई होता है ना, वो ये कढ़ाई वैसे जो कुल देवी का मंदिर होता है हमारे यहाँ, वहाँ चढ़ता था पहले। तो लड़की लोग होती थी तो वो लोग जाके चढ़ा लेते थे। लेकिन जो घर की गृहिणी है वो लोग वहाँ उतनी दूर मतलब नहीं जा सकते हैं। तो ये आंगन में ही चढ़ता है, माता रानी का नाम लेके आंगन में ही, और चूल्हे पे बना के और तब चढ़ाया जाता है। यहाँ मैं ना कुछ बात कर रही थी। तो पहले बनता है पूड़ी और फिर बनता है हलवा, और ये इसको कढ़ाई चढ़ाना बोलते हैं। ये मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। और ये तो चलिए अंगीठी मैंने बना के रखा है। पहले मम्मी जी बता रही थी पहले के ज़माने में ना मिट्टी का नया चूल्हा बनाया जाता था और उसके ऊपर नवमी की जो पूजा होती है वो सारी चीज़ें बनाई जाती थी। तो वो सब करने के बाद फिर यहाँ ऐसे पूरब पश्चिम की तरफ मुँह कर कर, क्योंकि इधर ही जो कुल देवी का मंदिर है ना वो इधर साइड ही है, तो इधर ही करके और फिर ऐसे 9 जगह ऐसे टिक्का लगाया जाता है। पहले घी लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर सिंदूर, और उसके ऊपर हलवा और पूड़ी तोड़ तोड़ के ऐसे रखा जाता है। फिर ये है धार, धार बोलते हैं इसको। वो उसका छाक दिया जाता है माता रानी को। और ये करके फिर आरती वगैरह करके माता रानी की। तो ये जो कढ़ाई चढ़ाने का प्रोसेस है वो तो हो गया कंप्लीट। अब रहती है नवमी पूजा की, जो निशा पूजा होती है यानी जो रात्रि में होती है, वो करने की बारी है। तो पहले ये कर लेते हैं, फिर जो घर में बच्चे वगैरह होते हैं ना उनको ये प्रसाद दे दिया जाता है। ये ब्लॉग जो है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग, मेरी मेहनत कैसी लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट का और आप लोगों के लाइक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ सब लोग माथा टेकने के बाद, कपूर जलाने के बाद, माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद बच्चों को मैंने दे दिया था प्रसाद। अब जो नवमी की पूजा है उसमें सादा पूड़ी भी बनता है दोबारा से, यानी ये किचन में बनता है। मिट्टी के चूल्हे पर भी बना सकते हैं पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता ना, तो यहाँ मिट्टी की कढ़ाई में ही हलवा बनता है। और ये हलवा आटा और गुड़ का बनता है। और बनाने के बाद इसका जल से आचमन करके और फिर इधर मैं आ गई थी, दाल वाली पूड़ी बनाई थी, सादी पूड़ी बनाई थी। इसको आम के पत्ते जय माता दी। ये ऐसे आम के पत्ते पर ही प्रसाद चढ़ाया जाता है।
तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छे से मेरी नवमी की जो पूजा है बहुत अच्छे तरीके से हो गई माता रानी की कृपा से। और अब कल कन्या पूजन का ब्लॉग भी जाएगा आप लोगों के पास, यानी इस ब्लॉग के बाद जो ब्लॉग जाएगा वो कन्या पूजन का ब्लॉग जाएगा। तो ये हो गया था हमारा। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर छेक देने के लिए। यहाँ सब लोग कपूर जला के माता रानी का प्रसाद लेंगे। तो जय माता दी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री